कैसे हैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस जो है इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर प्रफुल्लित रहें, खुश रहें। सही मायने में हमारी स्वतंत्रता क्या है? हमारी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जब तक मेरी स्वतंत्रता से किसी दूसरे को किसी तरीके का नुकसान ना हो। आओ कुछ चर्चा करते हैं। हमारे देश में जो इंडियन आर्मी है उसका नाम सुनते ही सभी लोगों के दिलों में रोमांच हो जाता है। सभी के दिलों में ही इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट होती है, काफ़ी इज्जत होती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम अपने देश में सुरक्षित रह पाते हैं। जब हमारा एक जवान अपनी सीमा पे शहीद होता है और उसकी डेड बॉडी घर आती है तो हमारे देश के नेताओं के पास इतना भी वक्त नहीं होता है कि उस जवान की डेड बॉडी को रिसीव करें, उसको सम्मान दें। सभी को पता होता ही है कि जवान तो उस सीमा पे शहीद हो ही जाता है, लेकिन उसकी जो शहादत है उसका परिवार पूरी ज़िंदगी भर झेलता है। उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उसके माता पिता असहाय हो जाते हैं और उसका पूरा परिवार इस शहादत को झेलता है। जब मीडिया के लोग आते हैं और नेताओं से पूछते हैं कि आप जवान की शहादत पर क्या कहोगे, तो शर्म तो उस वक्त आती है जब नेता बोलते हैं क्या मैंने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, मैंने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, और क्या दूं। तो इसी बात पर नाराज़ होकर उस जवान की पत्नी क्या कहती है उसको मैं बता रही हूँ एक कविता के माध्यम से। तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूति माओं की, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूति माओं की, तो मैं लो 20 लाख देती हूँ, तो मैं लो 20 लाख देती हूँ, तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है कि मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटे को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटे को। अब जवान का जब सिर कटा हुआ शरीर उसके घर पर आता है तो उसकी नई नवेली जो दुल्हन है देखकर रोने लगती हैं और सभी घर वाले उदास बैठे होते हैं। उस घर की स्थिति क्या हो सकती है आप लोग सभी लोग समझ सकते हो। जब उस जवान का कटा हुआ सिर उसकी बहन देखती है तो अपने भाभी से क्या बोलती है, अपनी भाभी को समझाती है, ढांढस बंधाती है कि भाई भाभी अपने भैया को एक भुलक्कड़ बताती है। क्या बताती है? दादी का प्यार भूला, बाबुल का दुलार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। वे अपने भाई को भुलक्कड़ बताते हुए क्या कहती हैं? होलियों की रंग भूला, दिवालियों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है, भाभी मेरा भैया जन्म का भुलक्कड़ है, भाभी मेरा भैया जन्म का भुलक्कड़ है। आज भी तो उसने उसी बात को दोहराया है, आज भी तो उसने उसी बात को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। अब किसी जो शहीद जवान का बेटा अपनी माँ से पूछता है, क्या कहता है, दीपावली का त्यौहार होता है, कभी उसके पापा आज तक क्यों नहीं आए हैं, तो बच्चा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है और अब सभी लोग अपने
पिता के द्वारा, सभी बच्चे अपने पिता के द्वारा लाए हुए उपहारों को दिखाते हैं। क्या कहते हैं सब, किसी के पापा ने उसको नए कपड़े दिलाए हैं, किसी ने पापा वाले खिलौने दिखाए हैं, कोई तो नई शूज पहन के आया है, पापा पापा कह के सबने मुझे खूब चिढ़ाया है। अब तो बता दो माँ, क्यों सूना है आंगन घर द्वार, क्यों सूना है आंगन घर द्वार, दीपावली पे पापा क्यों न आए अब की बार। वो अपनी माँ से जब पूछता है, माँ से कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो अपनी माँ का हाथ पकड़ के खींचता है और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। क्या कहता है, कहता है 2 दिन हुए तुझे कहानी न सुनाई है, हर बार की तरह तूने खीर न बनाई है, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तेरी बात सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ है जो बताने से है इनकार, दीपावली पे पापा क्यों न आए अब की बार। विडंबना यही थी कि वो अपनी माता से ये सब चीज़ पूछ ही रहा था कि क्या हुआ। जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए, पूछते ही पूछते हो गया निराश, जिस वक्त आई आंगन में इसके पिता की लाश, जिस वक्त आई आंगन में उसके पिता की लाश। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना।